हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या होते हैं? मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं, जैसे क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ देख सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर कह लो या डिस्प्ले। ठीक है, वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट या आउटपुट यूनिट। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसमें डिस्प्ले के थ्रू कुछ ना कुछ देख सकते हैं। जो भी हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे सिस्टम को आउट इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस के थ्रू मैंने जो भी इनपुट दिया वो हमको कहाँ विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उसको या कहाँ देख सकते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन पर। ठीक है, इसलिए मॉनिटर को कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब मॉनिटर के टाइप्स हम आज देखेंगे, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके सिलेबस में टॉपिक इंक्लूडेड है। ठीक है, और उसके बाद बात करें थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, यूजीसी नेट की, गेट की। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक कंप्यूटर के कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली यूजीसी नेट में मॉनिटर, प्रिंटर, इनके टाइप से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें, तो उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मॉनिटर के हम टाइप्स देख लेंगे। टाइप से हम सबसे फर्स्ट टाइप देखेंगे हमारा सीआरटी। ठीक है, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? आप वैक्यूम ट्यूब को थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देख सकते हैं कि सब एक ऐसी, इसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन बीम्स पास किए जाते हैं। ठीक है, और ये सपोज ये हमारा मॉनिटर है। ठीक है, ये मॉनिटर की स्क्रीन है जहां पर हमको कुछ ना कुछ विजुअलाइज होता है, और इसके बैक साइड से ये जो इलेक्ट्रोड बीम होती है वो पास की जाती है, जिससे क्या होता है कि बैक साइड में जैसे ये इलेक्ट्रोड बीम मॉनिटर की बैक साइड से स्क्रीन पर टकराती है तो हमको सामने से पिक्सल्स जो होते हैं मॉनिटर की स्क्रीन पर वो स्पार्क करने लगते हैं या चमकने लगते हैं, जिससे मॉनिटर की स्क्रीन पर हमको इमेजेस, वीडियो, ऑडियो सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की वर्किंग होती है कैथोड रे ट्यूब में। लेकिन आपने देखा होगा ये मॉनिटर्स पहले चलते थे हमारे घर में, सबसे पहले जब टीवी होती थी, जब हम दूरदर्शन देखा करते थे। ठीक है, तो वो इतनी बड़ी टीवी रहती थी, हमने देखी है। आजकल तो हम एलसीडी, ठीक है, एलईडी का यूज करते हैं और उसको कहीं पे भी हैंगिंग करके टांग सकते हैं हम। ठीक है, दीवार पर या वॉल पर। ठीक है, तो पहले के टाइम में इतने बड़े बड़े सिस्टम से, ठीक है, मॉनिटर्स आते थे, लेकिन उसमें वो क्या करता था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और उसको रखने के लिए भी बहुत ज्यादा प्लेस की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और उसका जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन था, ठीक है, डिस्प्ले का, वो भी बहुत कम था। मतलब इतनी अच्छी और शार्प इमेजेस उसमें नहीं दिखती थी जैसे आजकल एलसीडी और एलईडी में दिखती है। इसीलिए ये सीआरटी की प्लेस अब किसने ले ली? एलसीडीज ने। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अब एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल जो हमारे घरों में लगी रहती है एलसीडी, ठीक है, उसमें क्या होता है, कैथोड रे में बहुत ज्यादा स्पेस, ठीक है, और जितने भी उसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, जो इमेज होती थी वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होती थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा जगह लगती थी उसको रखने के लिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स हमारे एलसीडी ने खत्म किए। ठीक है, अब एलसीडी का होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, हम लोगों ने देखते हैं घरों में। ठीक है, अब इसमें कैसी वर्किंग होती है, उसमें हम कैथोड रे ट्यूब का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन पर होता क्या है ना, बैक साइड में, कि यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल है। ठीक है, ये जो है ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टल है और इसके साइड से यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पोलराइज्ड फिल्टर्स लगे रहते हैं इन दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है इस साइड पे इलेक्ट्रोड्स है और यहाँ पर क्या है, पोलराइज्ड फिल्टर्स। इस टाइप से इसकी वर्किंग होती है। बैकलाइट के लिए ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं कि बैक साइड से लाइट प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे लाइट इस पर आएगा क्रिस्टल लिक्विड से, तो इसमें क्या करते हैं ना, लाइट्स के अलग अलग अमाउंट को ये जो पोलराइज्ड फिल्टर से इससे पास करवाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो स्क्रीन होती है उस पर हमको मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाई देता है।
ठीक है। तो इसमें किसका यूज होता है, मेन लिक्विड क्रिस्टल का, जिससे पास होकर बैकलाइट के थ्रू, जैसे बैकलाइट इसके ऊपर पड़ता है लिक्विड क्रिस्टल पर, जो पोलराइज्ड फिल्टर से पास होकर किसके ऊपर चलता है, हमारे मॉनिटर की बैक साइड से। ठीक है, जैसे बैक साइड से उस पर लाइट आता है तो क्या होता है, हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर हमको डिस्प्ले इमेजेस वीडियोस हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर इमेजेस, वो बहुत ही शार्प होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू सीआरटी। सीआरटी में क्या था, रिजोल्यूशन कम था स्क्रीन का। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा है, मींस इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा है। स्क्रीन पर जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन रहेगा और उतनी अच्छी इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये होता है एलसीडी का। अब इसमें क्या होता है, सीआरटी में बहुत ज्यादा जगह लगती थी, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा कम होने लग गई। ठीक है, उसके बाद में ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू सीआरटी। ठीक है, तो जो भी उसके ड्रॉबैक्स थे वो एलसीडी के क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस। क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे एलईडी की। एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स। ठीक है, मतलब इसमें मॉनिटर की बैक साइड पे क्या होता है, बहुत सारे डायोड्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट लाइट्स को मिक्स करके, ठीक है, और जो डायोड्स होते हैं वो कंबाइन या ज्वाइंट होकर अलग अलग टाइप्स की जो लाइट्स होते हैं वो मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि कंसिस्ट ऑफ मेनी क्लोजली स्पेस्ड एलईडीज। ठीक है, बहुत सारे एलईडीज कंबाइन होके, ठीक है, या ज्वाइंट होकर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाय वेरिंग द ब्राइटनेस ऑफ ईच एलईडी द डायोड्स जॉइंटली फॉर्म एन इमेज ऑफ द डिस्प्ले में। ये जो डिस्प्ले पर इमेज किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, इसमें डायोड्स के थ्रू। ठीक है, एलईडीज के थ्रू, बहुत सारे एलईडीज लगे होते हैं बैक साइड से। ठीक है, टू क्रिएट अ ब्राइट कलर इमेज द प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिव कलर मिक्सिंग आर यूज्ड। इसका जो है न्यू कलर क्रिएट बाय मिक्सिंग लाइट इन डिफरेंट कलर्स। वही बात है कि ये क्या करता है, डिफरेंट कलर्स को, ठीक है, मिक्स करके एक नया कलर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है डायोड्स में। ठीक है, जो एलईडी के थ्रू जो हमको इमेजेस प्रोड्यूस होती है वो होता है एलईडी मॉनिटर। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे, लॉन्गर लाइफ, ठीक है, बेटर पिक्चर क्वालिटी, इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, थिनर डिजाइन एंड फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, एलसीडी के कंपेयर में इसकी जो इमेजेस होती है और भी ज्यादा शार्प होती है। ठीक है, तो ये होता है पूरा एलईडी के बारे में। गाइस, हमने एलईडी देखा था, अब हम देखेंगे ओएलईडी। ओएलईडी होता है हमारा ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब इसका कहाँ पर यूज होता है, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, ठीक है, लैपटॉप्स में और हेडसेट्स में। ठीक है, उसके बाद में टीवीज में, डिजिटल कैमरा में। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम एलसीडी एलईडी से काम अभी चला रहे हैं। लेकिन आगे फ्यूचर में ओएलईडी जब थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा तब जाकर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, मेड बाय प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म्स बिटवीन टू कंडक्टर्स व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज अप्लाइड द ब्राइटर लाइट इज इमिटेड। ओएलईडी में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही करंट इन मॉलिक्यूल्स से हम पास करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लाइट अप होने लगते हैं। ठीक है, और जैसे ही लाइट अप होते हैं वैसे क्या होता है, हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर हमको डिस्प्ले शो होता है। ठीक है, मतलब सारी चीजें विजुअलाइज होने लगती है। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं लाइट को डिस्प्ले करवाने के लिए मॉनिटर की स्क्रीन पर, इसीलिए इसका नाम है ओएलईडी। ठीक है, और ये एलसीडी और एलईडी की कंपैरिजन में लो पावर कंजप्ट करता है। ठीक है, लो पावर कंजप्शन है इसका एलईडी और एलसीडी के कंपैरिजन में, और फोल्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले होता है इसका। ठीक है, ये फोल्डेबल है, इट मींस इसको हम इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओएलईडी। ठीक है।